ये बड़ा ही डिबेटेबल टॉपिक है कि फिल्मों से जीवन में या सोसाइटी में परिवर्तन आ सकता है या नहीं। पर्सनली मैं ये नहीं मानता कि फिल्में हमारी सोसाइटी में कोई बदलाव ला सकती है, पर ऑफ कोर्स कहीं ना कहीं फिल्मों के इन्फ्लुएंस हमारी सोसाइटी को अफेक्ट जरूर करते हैं। जहां एक और मदर इंडिया जैसी फिल्मों ने उस टाइम पर विमेन एम्पावरमेंट की बात की, शोले ने विडो रीमैरिज पर सवाल उठाए, या फिल्में जैसे कि दिल चाहता है ने माइक्रो लेवल पर यंग जनरेशन की लैंग्वेज में बात की, या फिर मुन्ना भाई की गांधीगिरी, रंग दे बसंती के कैंडल मार्चेस, 3 इडियट्स के एजुकेशन सिस्टम पर सवाल, या फिर पिंक या थप्पड़ जैसी फिल्में जिसने जेंडर सेंसिटिविटी, और बधाई हो बधाई दो जैसी फिल्में जिन्होंने बेसिक ह्यूमन राइट्स के बारे में बात की। हिंदी फिल्मों ने एक तरह से सोसाइटी को, समाज को इन्फ्लुएंस जरूर किया है। पर 2021 के एंड में आई एक ऐसी फिल्म, एक ऐसा कैरेक्टर जिसे लोग 2021 की बेस्ट फिल्म और बेस्ट कैरेक्टर कहने लगे। ये फिल्म और इस फिल्म का किरदार इतने हिट हुए कि इंस्टाग्राम पे इस फिल्म के डायलॉग्स पर रील्स बनने लगी, इसके डांस स्टेप्स कॉपी होने लगे और इस कैरेक्टर का एक पर्टिकुलर स्टाइल काफी हिट हुआ। लोगों ने इस फिल्म के हिट डांस स्टेप पर अपने बच्चों से डांस करवाए। क्रिकेटर हार्दिक पांड्या ने अपनी बूढ़ी दादी से भी डांस स्टेप करवाए। इस फिल्म का एक एक्शन स्टेप विराट कोहली से लेकर आम लोगों ने मिमिक किया। ओवरऑल इस फिल्म की हर जगह धूम सी मच गई थी। ये फिल्म जब मैंने पहली बार देखनी शुरू की तो पहले 30 मिनट में मैंने फिल्म आधे से बंद कर दी थी। किसी तरह सेकेंड टाइम ये फिल्म देखना शुरू किया और फिर से विद इन एन आवर और 2 आई स्टॉप्ड वॉचिंग द फिल्म, क्योंकि मुझे ये फिल्म और ये फिल्म का मेन कैरेक्टर इतना पैथेटिक लगा और मैं इतना सरप्राइज्ड हो गया कि आखिर लोगों को ये फिल्म, ये रिग्रेसिव कैरेक्टर पसंद कैसे आया। इतना नेगेटिव, इतना पिछला कैरेक्टर एक तो फिल्म में आया, ऊपर से लोगों को इतना पसंद आया। मुझे आज तक ये बात समझ नहीं आई। मैं बात कर रहा हूं 2021 के एंड में आई फिल्म पुष्पा द राइज की। कैरेक्टर डाइसेक्टर विद अतीक। रेडियो सिटी पर मैं हूं कैरेक्टर डाइसेक्टर अतीक। आप अपना इंस्टाग्राम खोल लो, हर 5 में से 3 लोग आपको पुष्पा का वो स्टेप करते दिखाई देंगे। एक ऐसा डांस स्टेप जिसका ना कोई मतलब है, ना ही इट्स एन आर्ट टू वॉच। चलो वो तो फिर भी सह लेंगे, पर मुझे सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो है इस फिल्म के मेन कैरेक्टर से। पुष्पा जो एक एक्सट्रीमली रिग्रेसिव, एक्सट्रीमली ईगोइस्टिक कैरेक्टर है, वो लोगों का फेवरेट बन पड़ा है। पुष्पा वो है जो अपनी माँ का कर्ज उतारने के लिए अपनी भैंस बेच देता है, पर इतना ईगोइस्टिक है कि कर्जा देने वाले को मार पीट कर हर घर के बाहर बुलवाता है कि पुष्पा ने कर्जा चुका दिया, जस्ट बिकॉज उस कर्जा देने वाले ने सबके सामने पुष्पा की कर्जा ना देने की कंप्लेन की थी। There is a difference between self-respect and ego. Self-respect is driven by self-worth and self-confidence. Ego is a feeling जहां इंसान खुद को महान समझने लगता है and he is not ready to accept that he might be wrong or inferior. पुष्पा अपनी पहली नौकरी इसलिए छोड़ देता है क्योंकि उसका बॉस उसे डांटता है। पुष्पा इतना ईगोइस्टिक है कि खराब फाइनेंशियल कंडीशन होने पर भी वो पहली कमाई 5 लाख रुपए से एक नई कार लेता है ताकि वो दूसरों को दिखा सके। फिल्म में पुष्पा का पास्ट रेफरेंस देखकर उसके इस ईगो को जस्टिफाई करने की कोशिश की गई है, पर फ्रैंकली जस्टिफिकेशन इतना वीक है कि पुष्पा के उस कैरेक्टर के लिए कोई सिंपैथी, कोई हमदर्दी पैदा ही नहीं होती और उसका ये कैरेक्टर हमें एक ईगोइस्टिक कैरेक्टर दिखाई देता है। बट पुष्पा कैरेक्टर का, पुष्पा फिल्म का सबसे डिस्टर्बिंग फैक्ट था द वे पुष्पा ट्रीट्स अ फीमेल। पुष्पा श्रीवल्ली से एक किस लेने के लिए 5,000 रुपए देता है, यहां तक कि वो ये भी कहता है कि 5,000 रुपए दिए हैं तो श्रीवल्ली को उससे शादी भी करनी पड़ेगी। जब श्रीवल्ली पुष्पा के पास हेल्प के लिए आती है तो पुष्पा दरवाजे से ही उसे चले जाने को कहता है। श्रीवल्ली लिटरली प्लीड्स इन फ्रंट ऑफ पुष्पा टू हेल्प हर। पुष्पा फिल्म में ऐसे कई सारे सीन्स थे जहां पुष्पा श्रीवल्ली को इनअप्रोप्रिएटली टच करता है, श्रीवल्ली के बॉडी पार्ट्स के बारे में बात करता है और ये सारे सीन्स को फिल्म रिलीज के 3 दिन पहले अर्जेंटली फिल्म से कट कर दिया गया था। ऊपर की ये सारी बातें हम सबको पता होने के बावजूद हमने क्या किया? हमने पुष्पा के डांस स्टेप्स कॉपी किए
उसका स्टाइल कॉपी किया और उस फिल्म को 2021 की सबसे बड़ी हिट फिल्म बना दी। 1998 में एक फिल्म आई थी, कुछ कुछ होता है। इस फिल्म का एक डायलॉग है, एक मर्द का सर सिर्फ 3 औरतों के सामने झुकता है, एक अपनी मां के सामने, एक दुर्गा मां के सामने और ऑफ कोर्स बड़ा ही चीजी लाइन है, बट कहीं ना कहीं अगर फिल्म का हीरो इज शोइंग कि किस तरह से फीमेल्स को रिस्पेक्ट करना चाहिए, तो वी कैन एक्सेप्ट द चीजीनेस। लेट 90s और अर्ली 2000s का एक बच्चा ये सीन देखकर बड़ा हुआ, जहां शायद उसने ये देखा और सीखा होगा कि मर्द या मेल वो भी है जो एक औरत के आगे अपना सर झुकाता है एंड स्टिल बी कॉल्ड अ मैन। पर 20 साल बाद लेट 2021 में आया एक ऐसा कैरेक्टर जिसने उस साल के बच्चों को ना सिर्फ सिखाया बट इवन उसके पेरेंट्स और दुनिया को ये डायलॉग बोलना सिखाया कि पुष्पा झुकेगा नहीं। Character Dissector with Atik.